हमारा लीड कोड 643 विच इज द मैक्सिमम एवरेज सब एरे 1 पार्ट 1. सो क्वेश्चन कहता है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स एंड एन इंटीजर k. Find a contiguous array subarray whose length is equal to k that has the maximum average value and return this value. Any answer with a calculation error less than 10 to the power minus 5 will be accepted. तो क्वेश्चन कहता है कि हमें एक इंटीजर एरे नम्स दे रखा है और एक इंटीजर के दिया गया है. ठीक है, नम्स के अंदर n एलिमेंट्स है. हमें एरे के अंदर एक कंटिग्यूस सब एरे फाइंड करना है जिसका जो साइज है एग्जैक्टली के हो और उसका एवरेज जब हम निकालें, उन एलिमेंट्स का एवरेज जब हम निकालेंगे तो वो मैक्सिमम होना चाहिए. मतलब ये लाइक दिस क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ स्लाइडिंग विंडो. उसमें हमने ये देखना है कि हमें एक ऐसा सब एरे निकालना है जिसका साइज के हो और जब हम उनका एवरेज निकालने जाए तो हमारे एरे में जितने भी विंडोज थे उन सब विंडोज में से उस विंडो का एवरेज शुड बी द मैक्सिमम ऑफ ऑल. ठीक है, तो हमें कंटिग्यूस एक निकालना है. अब यहाँ पे हमारे कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं कि n is equal to nums dot length 1 less than equal to k less than equal to n less than equal to 10 to the power 5. इसका मतलब है कि एरे बहुत बड़ा हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा इनपुट भी हो सकता और एलिमेंट्स का ह्यूज इनपुट भी हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, इसी वजह से इनएफिशिएंट सॉल्यूशन हमें ये टेली दे सकता है. और ये वाला है -10 to the power 4 लेस देन इक्वल्स टू नम्स ऑफ i लेस देन 10 to the power 4. इसका मतलब है कि क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, इसलिए हमें केयरफुली मैक्सिमम एवरेज ट्रैक करना पड़ेगा. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं. तो जैसे ये वाला एग्जाम्पल है 1 12 -5 -6 50 30 k इज इक्वल्स टू 4 है. मतलब कि हमें 4 साइज का एक सब एरे निकालना है इस एरे के अंदर से जिसका एवरेज मैक्सिमम हो. तो इस एरे के अंदर अगर हम 1 + 12 + -5 + -6 करेंगे तो इसका हमें जो है एवरेज, ये पहला विंडो है. रुको मैं इसका वो करके दिखाती हूँ, रन थ्रू करके दिखाती हूँ अगर इसमें होगा मेरे पीपीटी में तो. हाँ, अच्छा इसका रन थ्रू नहीं है, जस्ट सेकेंड. अगर इसमें मैं वो चीज दिखाऊं, देखो पहला विंडो उसने लिया है 1 12 -5 और -6. तो जब इसने इसका एवरेज निकाला तो इसे मिला 0.5. इसको 0.5 मिल गया इसका एवरेज. अब इसने अपनी विंडो शिफ्ट कर ली, अब इसने अपनी विंडो बना ली एक आगे जाके, मतलब अब इसकी नेक्स्ट विंडो बन गई 12 -5 -6 और 50. ये इसकी विंडो बनी. जब ये इसकी विंडो बनी तो ये इसका हमें 4 साइज का ही चाहिए. k इक्वल्स टू 4 है तो 4 साइज का ही चाहिए. ठीक है, तो इसका एवरेज जब आया तो इसका एवरेज हमने निकाला 12.75 इसका एवरेज आया. अब इसने फिर से अपनी विंडो शिफ्ट की क्योंकि अभी स्टिल एलिमेंट्स एक्सेसिबल है लास्ट तक. तो अब इसकी विंडो बनी -5 -6 50 और 30, जो कि इसका एवरेज हमें मिलता है 10.5. तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आउटपुट में 12.75 आ रहा है. हमें मैक्सिमम एवरेज रिटर्न करना है, सबसे मैक्सिमम वाला. ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल जैसे है ये, अब इसमें एक ही एलिमेंट है और k इक्वल्स टू 1 है तो वही हमारा एवरेज होगा और कुछ नहीं होगा, वही एवरेज होगा. तो इसका वो देखते हैं. ये तो मैंने समझा दिया प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी और एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए. अब इसका एक ब्रूट फोर्स देखते हैं. ब्रूट फोर्स हमको कहता है कि हम हर स्टार्टिंग इंडेक्स से जो है, जैसे कोई भी हमारा ये है 12 या ऊपर दिखाती हूँ, जैसे ये है, ब्रूट फोर्स कहता है कि पहले 1 को पकड़ो, फिर 1 से k साइज तक का, जैसे 4 है तो यहाँ तक की विंडो चेक करो. जैसे अभी मैं जो करके दिखा रही थी ना उधर व्हाइट बोर्ड में, वही सेम चीज. फिर अगला i इंडेक्स पकड़ो, अगले 4 एलिमेंट्स तक जाओ और वो चेक करो. ब्रूट फोर्स हमको ये कहता है कि हर एक i इंडेक्स से साइज k का सब एरे चेक करो और उसका सम कैलकुलेट करो. ठीक है, तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे क्या किया है,
हमने ये चीज़ की है यहाँ पे, हमने एक डबल मैक्स एवरेज का हमने एक वेरिएबल यहाँ पे रख लिया है। इसके अंदर हमने डबल डॉट नेगेटिव इन्फिनिटी डाला है। अब नेगेटिव इन्फिनिटी मैंने क्यों डाला है? हमको बोला गया कि एरे के अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ये हमें कंस्ट्रेंट में बताया था कि नेगेटिव एलिमेंट्स भी आपके एरे में हो सकते हैं, तो उस हिसाब से चलो। अब अगर बोला जाता कि मेरा जो एरे है वो होल नंबर से भरा हुआ है, तो मैं -1 ले सकती थी। अगर बोला जाता नेचुरल नंबर है तो मैं 0 ले सकती थी। पर यहाँ बोला गया कि नेगेटिव नंबर्स भी है, तो अभी मैं ये मान के चलूंगी मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी ही मेरा मैक्स एवरेज है, इसलिए मैंने डबल डॉट नेगेटिव इन्फिनिटी लिया है। ठीक है, उसके बाद ये है मेरा आउटर लूप जो बताएगा हर पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा है। ये हर पॉसिबल मेरे स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, अब अब एक कंडीशन हम देखते हैं कि अगर एरे साइज n का है और सब एरे साइज k है। देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, हाँ, यहाँ पे अगर मेरा ये साइज n है पूरा, जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मेरा है n, ठीक है। अब मेरा k इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। सपोज मेरा 5 ये n इज इक्वल्स टू 5 है, k इज इक्वल्स टू 4 है, तो लास्ट वैलिड स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? हम सारा देखो, हम 3 तक तो ट्रैवर्स करेंगे नहीं, क्योंकि 3 के आगे आगे और कौन से 4 एलिमेंट लेंगे? आगे तो और कोई 4 एलिमेंट ले नहीं सकते। हमारा लास्ट वैलिड पॉइंट क्या होगा? n माइनस के हमारा लास्ट वैलिड पॉइंट होगा। 5 माइनस 4 मतलब देखो 0 1, 5 माइनस 4 हमारा लास्ट वैलिड पॉइंट होगा, क्योंकि देखो, हाँ, तो लास्ट वैलिड पॉइंट होगा कि हाँ देखो, हम 3 तक तो जा नहीं सकते, हमारा लास्ट वैलिड पॉइंट यही होगा, क्योंकि हमें 4 लेना है, वी हैव टू टेक 4, ठीक है। इसलिए हमारा लास्ट वैलिड पॉइंट हमारा क्या आएगा? n माइनस क्या आएगा? सपोज देखो, जब अगर हमारे पे अभी माइनस इन्फिनिटी लेके चला हुआ है हमने, ठीक है, अगर मैं सपोज एक एरे लेती हूँ, अगर एक एरे लेती हूँ मैं, सपोज -5 2 4 3 2, इस तरह मैं एक एरे लेती हूँ, इस तरह मैं एक एरे लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे बोला गया है कि यहाँ पे मैं और ले लेती हूँ साथ आगे एलिमेंट्स, जैसे सपोज एक और 4 ले लिया, एक और 5 ले लिया, इस तरह। अब मुझे बोला गया कि कैसे ट्रैवर्स करूंगी कि मैं एंड तक ना पहुंचूं, मेरे को कोई एरर ना थ्रो हो। वही चीज है, n माइनस के करेंगे, k मेरे को 4 दे रखा है, ठीक है, k मेरे को 4 दे दिया सपोज, ठीक है, और n मेरा 6 है, n मेरा 6 हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा लास्ट वैलिड पॉइंट क्या होगा? 6 माइनस 4 2, यानी कि 0 1 2 4। अब 4 के आगे देखो 4 एलिमेंट्स इन टोटल हो रहे हैं ना, ये देखो ये 4 एलिमेंट्स इन टोटल हो रहे हैं, तो ये मेरा लास्ट वैलिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नम्स डॉट लेंथ माइनस के किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे किया हुआ है ताकि हम हमारे लास्ट वैलिड स्टार्टिंग पॉइंट तक ही चले। फिर एक डबल सम 0 ले इज इक्वल टू 0 को कर लिया कि हर विंडो का एक फ्रेश सम यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो है ये इनर लूप क्या कर रहा है? करंट विंडो, जो अभी का विंडो है उसके एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है। देखो अभी ये पूरा चलेगा i प्लस के तक, i प्लस के तक ये पूरा विंडो चलेगा, ठीक है, कि कहाँ तक जाना है, i प्लस के, मतलब अभी जहाँ है वहां से लेके जैसे 4 है तो 4 एलिमेंट्स तक हम अपना j चला दिए और सम कर दिए, सम में उसको स्टोर करके रख दिया, ठीक है। एलिमेंट्स को हम उसमें स्टोर करते गए, हमको हमारा सम मिल गया। अब हमने मैक्स एवरेज किया इस वाले मैक्स एवरेज को यूज करके। अभी तो नेगेटिव इन्फिनिटी और सम बाय के, क्या, क्योंकि एवरेज लेना तो सम बाय के ही होगा। सो ये क्या हमको बताता है ना कि करंट एवरेज जो कि था ये सम बाय के, करंट एवरेज और प्रीवियस वाला जो मैक्सिमम एवरेज को कंपेयर कर रहे हैं कि पहले वाला ज्यादा बड़ा था या जो अभी निकाला हमने एवरेज वो ज्यादा बड़ा है। तो ये चीज कंपेयर होती जाती है और नया मैक्स एवरेज यहीं पे जाके स्टोर होता रहता है, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न मैक्स एवरेज। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं देखूं तो बाहर वाला लूप मेरा बिग ऑफ n, ठीक है, और इनर लूप मेरा बिग ऑफ के तक ही चल रहा है मेरा, ठीक है। तो टोटल मेरा n इंटू के हो जाएगा और स्पेस तो बिग ऑफ 1 है क्योंकि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी यूज नहीं कर रहे हैं। अब ये स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट है। स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि हम, ये ऑप्टिमाइज टेक्निक है
कि हम हर बार पूरा सम कैलकुलेट नहीं करेंगे दोबारा, हम उसकी जगह पे प्रीवियस विंडो का सम रीयूज करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, 1, 12, 5 और -6 जिसका सम आया 2। अब हम क्या करेंगे, इस विंडो में से पिछला वाला एक हटा देंगे और आगे मतलब सम के अंदर, अब हमारे सम के अंदर पिछला वाला वैल्यू माइनस कर देंगे और अगला वाला वैल्यू को प्लस कर देंगे। देखो यहाँ पे किया हुआ है, सम इज इक्वल टू 2, हमारा जो सम था उसमें से पिछला वाला यहाँ पे -1 था, देखो पिछला वाला 1 था, तो 1 हमने माइनस कर दिया और अगले वाला हमने प्लस कर दिया, जो भी हमारा नेक्स्ट अप्रोचिंग था वो हमने प्लस कर दिया, तो इसका 51 आया। अब सेम टेक्निक मैंने दोबारा की, पिछला वाला यानी कि 12 मैंने माइनस कर दिया और अगला वाला 3 प्लस कर दिया अपने सम में, तो 42 मिल गया। तो यहाँ पे 51 मैक्स है मेरा, तो हमें ये मैक्स हमको सम मिल गया, मैक्स सम मिल गया, ठीक है यहाँ पे। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है न्यू सम इज इक्वल टू, जो भी हमारा पुराना सम था उसमें से आई का पिछला वाला एलिमेंट माइनस कर दो और आई प्लस के -1, आई प्लस के जहां हमारा दूर का सोर्स था के तक का, वो वाला -1 करके उसमें वो एलिमेंट ऐड कर दो, ठीक है। यही चीज है कि अगला वाला एलिमेंट ऐड कर दो, पिछला वाला माइनस कर दो। तो इसका अब हम कोड देखते हैं कि क्या किया हमने, इसमें डबल सम इज इक्वल टू 0 रख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट विंडो का सम तो एज यूजुअल हम कैलकुलेट कर लेंगे, एज यूजुअल हमने फर्स्ट विंडो का सम के तक कैलकुलेट कर लिया, ये हमारी इनिशियल विंडो थी और उस सम को हमने मैक्स सम में स्टोर कर दिया, ठीक है। फर्स्ट विंडो ही हमारा मैक्सिमम है इनिशियली। अब हमारा स्लाइडिंग पार्ट देखेंगे, आई इज इक्वल टू के से आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, ये है हमारा नेक्स्ट विंडो पे स्लाइड करना, ठीक है। आई इज इक्वल टू के, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, अब उसी पोजीशन पे हम आगे स्लाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो फिर हमने जो फॉर्मूला हमने यहाँ देखा था, ये वाला फॉर्मूला, कि जो हमारा सम होगा, सम के अंदर पुराना वाला नया वाला ऐड कर दो, पुराना वाला हटा दो। यही चीज हमने देखी थी कि आगे वाला, ये वाला मतलब पुराना वाला को रिमूव कर दो, आगे वाले को ऐड कर दो। यही चीज हमने यहाँ अप्लाई की। फिर से मैक्स सम को हमने मैथ डॉट मैक्स सम कॉमा सम किया, ठीक है। तो हमको इसमें से पता चल जाएगा कि अभी वाला सम, करंट सम ग्रेटर है या मैक्स सम हमने जो पहले निकाला था वो ग्रेटर है, और बाद में लास्ट में रिटर्न मैक्स सम कॉमा के किया। देखो अब यहाँ पे ये चीज है कि देखो ये नम्स ऑफ आई है, मतलब मेरा जो एलिमेंट अभी आ रहा है नम्स ऑफ आई माइनस के, मतलब जो जा रहा है, ठीक है। और एक चीज है यहाँ पे, हमने आई इज इक्वल टू के से इसलिए स्टार्ट किया है कि सपोज मानो मेरा k इज इक्वल टू 4 है, तो जो भी मेरा नेक्स्ट इनकमिंग एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स मेरा 4 पे ही होगा, ये चीज है, ठीक है। इसलिए मैंने i इज इक्वल टू के से स्टार्ट किया है कि मैं यहाँ कोई सच लूप नहीं लगा रही चलने के लिए, बट ये मेरा बस एक वहां पे पॉइंट रखने के लिए है कि अगर मेरा k इज इक्वल टू 4 है तो जिस भी नंबर को मैं एंट्री दूंगी वो नंबर मेरा एट इंडेक्स 4 पे होगा, इसलिए वहां से लूप मेरा स्टार्ट होता है। उसको एज हमने रेफरेंस लेके यहाँ पे हमने लूप लगाया, बस यही चीज है, ठीक है। तो ये था पूरा कि स्लाइडिंग विंडो से कैसे करना है। अब जैसे ये स्टेप बाय स्टेप ट्रेस है, ठीक है। जैसे पहले ये हमारा एरे है, k इज इक्वल टू 4 है। इनिशियली हमारा सम देखो, हमको k इज इक्वल टू 4 दिया है, तो इसको सम करोगे तो 2 आएगा। अभी मैक्स सम में 2 स्टोर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो भी हमको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, हमको एक विंडो स्लाइड करनी है। जब हमने एक विंडो स्लाइड की तो हमने क्या बोला था, पिछला वाला हटा देंगे और अगला वाला जोड़ देंगे, मतलब ये 50 वाला हम उसमें ज्वाइन कर देंगे, ये हम चाहते थे। तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया, 2 में से -1 हटा दिया, 50 लगा दिया, 51 आ गया।
सेम तरीके से i इज इक्वल टू 5 के साथ फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट के साथ किया, वही हमको मिल गया। एंड में हमको पता चलता है कि हमारा मैक्सिमम 51 नहीं आया, तो डिवाइड बाय 4 करके के करके हमको हमारा मैक्सिमम वो मिल गया, एवरेज मिल गया। ठीक है, तो यही चीज़ थी यहाँ पे। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है कि देखो ब्रूट फोर्स में बिग ऑफ n इंटू के लग रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि अगर लार्ज इनपुट होगा ब्रूट फोर्स में, क्या प्रॉब्लम होगी कि अगर बहुत बड़ा इनपुट आ गया तो ये स्लो हो जाएगा। स्लाइडिंग पॉइंट में बिग ऑफ, स्लाइडिंग विंडो में बिग ऑफ n लग रहा है क्योंकि सिर्फ एक पास ही है, एक पास पे हम लोग सब कुछ कर दे रहे हैं। हर इटरेशन में एक सब्ट्रैक्शन एक एडिशन हो रहा है, बस इतना चीज़ है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में बिग ऑफ 1 है क्योंकि एक्स्ट्रा एरे दोनों में ही यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा देखो ड्रॉबैक, ब्रूट फोर्स का ड्रॉबैक ये है कि जो टीएलई मैं बता रही थी, टीएलई फॉर इतना 1 लाख वाला, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अगर सोल्यूशन एफिशिएंट नहीं हुआ तो टीएलई मीन्स टाइम लिमिट एक्सीडेड, तो यहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड कर सकता है, इसलिए यहाँ का इस चीज़ का ये ड्रॉबैक है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक इंट एरे नम्स दे रखा है और एक इंट के दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक डबल करके हम लोग सम इज इक्वल्स टू 0, डबल इसलिए रहे क्योंकि हमें बोला गया कि रेंज बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूंगी टू ट्रेवर्स। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन के तक ही, हम लोग के तक ही चलाएंगे, के तक ही हमको प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं जो भी मेरा सम होता जाएगा मैं एज इट इज उसमें फर्स्ट विंडो, ये जो मेरी फर्स्ट विंडो है उसमें एज इट इज मैं ऐसे प्लस करती जाऊंगी अपने जो भी नम्स ऑफ मेरे आई होंगे के तक। ये मेरी इनिशियल विंडो के लिए मैंने काम कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब मुझे एक मैक्सिमम बनाना पड़ेगा ताकि मैं अपना उसमें लास्ट में कंपेयर कर पाऊँ कि क्या मेरा मैक्सिमम है कि नहीं है। तो इनिशियली मेरे मैक्सिमम में फर्स्ट विंडो का सम मैंने डाल दिया। ठीक है, अब जो मैंने बताया था कि एक विंडो हो जाने के बाद मैंने कहा था कि हम लोगों को अभी नेक्स्ट विंडो डिसाइड करनी है कि क्या आएगा क्या जाएगा, तो वही चीज़ है, इंट आई इज इक्वल्स टू के से शुरू होगा क्योंकि हमारा जो भी नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना होगा वो केथ इंडेक्स पे हमको मिलेगा, वही चीज़ है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू के, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस यहाँ कर दूंगी। तो क्या, तो हमें क्या करना था कि जो हमारा करंट सम था उसमें से पुराना वाला निकालना था और नया वाला डालना था। तो मैं क्या करूँगी, सम में से नया वाला उसमें ऐड कर दूंगी जो भी मेरी नई एंट्री होगी, और पुराना वाला आई माइनस के पोजिशन पे मेरा पुराना वाला होगा, वहाँ पे मैं इसको माइनस कर दूंगी। देन आई हैव टू अपडेट माई मैक्सम कि अब मेरा मैक्सम ये है, तो मैं मैथ डॉट मैक्स का फंक्शन यूज़ करके मैं मैक्सम कॉमा सम इसमें से कंपेयर करूँगी कि अब मेरा नया मैक्सम क्या है। आफ्टर दिस एवरीथिंग इज डन, मेरे को मेरा मैक्सम मिल जाएगा, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, मैक्सम बाय के, मतलब मैं अपना एवरेज रिटर्न कर दूंगी एट द एंड। सो इसको वर्क करके देखते हैं। हाँ ये चल गया है, इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट हो गया है।